मेरे साथ आज लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य का आज ही आईबीपीएस जो पीओ है अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो हर 1 अप्रैल को एक खास रिजल्ट आता है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए पीओ, एसओ और कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की चयन की अंतिम सूची जारी होती है। लक्ष्य आपको कौन सा बैंक अलॉट हुआ है? सर बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। और हम ये भी देख चुके हैं कि जब हम अपने फाइनल स्कोर, एग्ज़ाम और इंटरव्यू स्कोर्स को जब अलग-अलग सेग्रीगेट करते हैं, तो आपका इंटरव्यू में कितना स्कोर रहा है? सर इंटरव्यू में 80। 80, एंड दैट्स अ गुड स्कोर। इंटरेस्टिंग बात ये है कि लक्ष्य के जो भैया हैं, वो भी मेरे साथ पहले इसी प्रोसेस में रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी में, और वो वर्तमान में एसबीआई में एज एन असिस्टेंट मैनेजर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा पर्सनल चलता हूँ। भावन और आप में क्या अंतर है? सर ऐसे तो क्या बताऊँ। तो भाइयों को आपस में पता रहता है ज़्यादा, क्योंकि उनमें बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग रहता है और वो एक दूसरे को जानते हैं कि ये कहाँ कम होगा तो मैं कहाँ कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सर वो थोड़ा केयर फ्री ज़्यादा है। वो केयर फ्री ज़्यादा है और हाँ। आप थोड़े सिंसियर ज़्यादा है। हाँ। लेकिन कभी जगदीश जी, मतलब आपके पिताजी ने तो हमेशा एक ही कंप्लेंट की है, दोनों ही केयरलेस हैं। सर पापा को तो लगते ही हैं आप। लेकिन वो सामने कहते हैं, जब हाँ। पीछे से हम बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि देखो बच्चे बहुत सिंसियर हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत है, बस गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए हम इनको थोड़ा ढीला नहीं छोड़ सकते। तो आपके सामने तो ऐसे ही बोलते हैं कि डांट डपट चलती रहती है, लेकिन उनको बहुत यकीन है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिज कॉन्फिडेंस कि दोनों बेटों पर उनको बहुत बहुत कॉन्फिडेंस रहा है। उन्होंने हमेशा ही मुझसे जब भी मिले तो एक ही बात कही है, रमेश जी इनमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इन्हें थोड़ा गाइडेंस मिल गया तो ये अपनी जगह पकड़ लेंगे। और मुझे भी मतलब अच्छा लग रहा है कि अ, ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक ही परिवार में, एक ही जो 2 भाई हैं, ऐसे कई परिवार हैं जिसमें 2 बहनें, दोनों भाई एक ही साथ बैंक में सेवाएँ देने के लिए, बैंकिंग को करियर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े और वो अंतिम रूप से चयनित हो पाए। बालाजी महाराज का बहुत-बहुत आभार। इस पूरी प्रक्रिया में, चूँकि मैं आपसे प्रिपरेशन के बारे में नहीं पूछूँगा कि आपने जीके कैसे प्रिपेयर किया, क्वांट कैसे प्रिपेयर किया, वो सब चलता रहता है। आप तो ये बताइए कि जब आपका आरआरबी में इंटरव्यू था और आपकी उम्र 2 दिन छोटी रह गई, तो आपको पता नहीं था कि आपकी एज छोटी है? नहीं सर। मतलब आपने अप्लाई कर दिया? वो सर कॉलेज कर रहा था साथ में, फॉर्म निकले तो पापा ने कहा भर दे। मैंने भर दिए। वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, प्री और मेंस दोनों। ठीक है। तो फिर इंटरव्यू देने गया। वहाँ गया तो डीवी के टाइम पे पता चला। नहीं, पर उसमें एक एज ब्रैकेट होता है ना कि सर उसमें कट ऑफ डेट थी वो, शायद 27 जून या जुलाई थी, ओके, कि इससे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। राइट, लेकिन मेरा जो रिजल्ट आया वो 29 जुलाई को आया था। ओके, तो एज की बजाय एक्चुअली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के कारण से आप हाँ, 2 दिन की वजह से। 2 दिन की वजह से बाहर रह गए। एनीवेज, तो कैसा लगा आपको लौटते वक्त, कैसा लगा आरआरबी वाले से। आरआरबी वाले टाइम पे? तब तो सर ऐसे ही था कि क्या हो रहा है, ये इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है। जैसे पहले एनडीए की दी थी, उसमें भी 3 बार इंटरव्यू में गया लेकिन। एसएसबी दिया हमने, किया, फाइनली हम सेलेक्ट नहीं हुए। एनडीए वाली जो एसएसबी वाली पूरी यात्रा है, उस यात्रा का, अब जो जिस यात्रा में आप हैं, वो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम एसएसबी के टाइम पे करते हैं हम्म। और अभी जो इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, उसमें क्या मतलब डायरेक्टली क्या रिलेशन है? वो सर उस टाइम पे आपसे इंटरेक्ट किया तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, धीरे धीरे बोलने का पता चला, कैसे बोलते हैं लोगों को के सामने कैसे। हमें लगभग कितने साल हो गए, मतलब एनडीए से लेकर के आरआरबी तक हम दोनों को साथ काम करते करते लगभग कितने साल हो 2021 में आया था आपके पास। गए? कोरोना चल रहा था उस हाँ टाइम पे। उस टाइम पे। 2021 से लेकर के हम 2025 आ गए हैं। हम्म। ऑलमोस्ट बिन 4 इयर्स। इन 4 इयर्स में बैंकिंग की प्रेपरेशन तो हमने इसी साल की है। इससे पहले हम एनडीए एसएसबी के लिए प्राइमरली हम काम कर रहे थे।
उस प्रेप क्या होता है, उस एसएसबी प्रेपरेशन में क्या होता है? सर उसमें काफ़ी वास्ट है, मतलब 5 डेज का इंटरव्यू होता है, तो उसके अंदर अलग अलग चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्राउंड के अंदर भी अलग अलग चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक और है। ग्रुप टास्क होते हैं, जीडी होता है, यही सब होता है बेसिकली तो। ठीक है, अ, पर नहीं, पर इंटरव्यू के नजरिए से देखें, आरआरबी के नजरिए से देखें, तो 3 एसएसबीज के बाद हम्म। एक विद्यार्थी आरआरबी के इंटरव्यू के लिए जाता है, पर वो आरआरबी का इंटरव्यू नहीं दे पाता है। क्या ये आपका पहला इंटरव्यू था? हाँ, बैंकिंग आईबीपीएस द्वारा आयोजित जो एग्जाम्स है उनमें आपका ये पहला पहला इंटरव्यू इंटरव्यू था, था। और पहले ही इंटरव्यू में आपने 80 स्कोर किया। टाइप का तो पहला मैं इंटरव्यू। कहूँ कि बैंक के पहले इंटरव्यू में आपने 80 स्कोर किया। इसके पीछे जो लक्ष्य एसएसबी इंटरव्यूज के द्वारा या ग्रेजुएशन की तैयारी के दौरान जो लक्ष्य तैयार हो रहा था, लक्ष्य की जो कम्युनिकेशन स्किल्स तैयार हो रही थी, हम्म। उन कम्युनिकेशन स्किल्स को हम एक साथ यदि रखें और ये कहें कि आज कोई विद्यार्थी बैंक की तैयारी करना शुरू करता है और उसके पास साल भर का वक्त है, तो 3 साल पहले से जिस लक्ष्य ने तैयारी शुरू की और एक ही साल यदि किसी अन्य लक्ष्य ने तैयारी की, तो उन दोनों की इंटरव्यू हैंडलिंग में क्या डिफरेंस आएगा? सर जो अभी करना शुरू करेगा उसको थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा होगी, उसको पता नहीं होगा कैसे हैंडल करना है उस चीज़ को। राइट। मैं तो आपके पास लगातार हूँ, तो मुझे तो गाइडेंस मिलता नहीं, रहा। पर आपने तो 45-45 मिनट के इंटरव्यूज झेले हाँ। हैं एसएसबी में। दैट्स अ वेरी लॉन्ग इंटरव्यू। तो नॉर्मली इंटरव्यूज में चूंकि आपका एक्सपीरियंस हो गया है, एसएसबी इंटरव्यूज एक तरफ है, बैंक का आपका पहला इंटरव्यू है, एसएसबी इंटरव्यू से आप आगे बढ़कर इधर आ गए और आपको अच्छा स्कोर भी मिला, एग्जाम में भी आपका अच्छा स्कोर रहा है। इस इंटरव्यू प्रेपरेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स की को बिल्ड करने के लिए एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? कि मैं ऐसा मानता हूं कि लक्ष्य से बोलता है तो वो बेबाक बोलता है, खुला बोलता है, कॉन्फिडेंटली बोलता है, और वो कॉन्फिडेंस हमने पिछले कई सालों में धीरे धीरे जो अर्जित किया है उसी के आधार पे मैं बोलता हूँ। तो इंटरव्यू के दौरान भी वैसा ही था, आप और अदिति के साथ लगभग लगभग ऐसा ही था कि मैंने सबसे कम यदि किसी के मॉक इंटरव्यूज लिए तो आपके लिए, और अदिति का तो एक भी मॉक इंटरव्यू लिया ही नहीं था मैंने। मुझे तो आपने एक आदत तो पढ़ बस। कि आप बेसिक रिव्यू करो हम्म। और मैं तेरा इंटरव्यू क्या लूंगा, आप ले ही चुके हैं पहले। इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, इंटरव्यू हॉल में आपके साथ क्या होगा? सर वो इंटरव्यू हॉल में तो काफ़ी फ्रेंडली थे, जब गया तो थोड़ा सा घबरा रहा था, ठीक है। लेकिन फिर बैठा, थोड़ी देर बातचीत की उन्होंने, मेरा इंट्रोडक्शन मांगा, तो फिर जैसे जैसे बात करने लगा, वो भी काफ़ी फ्रेंडली थे, हंस रहे थे, आराम से बातें कर रहे थे, तो धीरे धीरे फिर रिलैक्स हो गया। फिर वो जब रिलैक्स हुआ तो वो फिर क्वेश्चंस पूछने लगे। नॉर्मली क्वेश्चंस किस किस तरह के होते हैं, डोमेन क्या होता है, उनकी रेंज क्या होती है? सर बेसिक बैंकिंग का जो नॉलेज है डे टू डे लाइफ में, जो जैसे आरबीआई है, उनसे जो पूछा था कि आरबीआई के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो बस कि एक आम आदमी आरबीआई के बारे में कितना जानता है, बस उतना पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने जो बताया, फिर उन्होंने कहा कि और क्या हो सकता है। वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे हम डेली जो है नोट्स यूज़ करते हैं, तो नोट्स कौन इशू करता है, राइट। जो अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कौन मेंटेन करता है, बैंक्स को भी लोन चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करता है, ये सब बेसिक जो नॉलेज है, बस हाँ, यही तो है। जो जो बेसिकली हम बैंकिंग हाँ। अवेयरनेस पे जानते हैं। अच्छा, और इसमें मैंने ये देखा कि आपकी माता जी का बड़ा रोल था। शी वॉज मोर कमिटेड टू दिस टास्क देन जगदीश सिंह। हम्म। तो मम्मी की जो सिंसेरिटी और मम्मी का जो कमिटमेंट है, उसको इस जर्नी में आप कितना श्रेय देते हैं? मतलब मैं तो पूरा देता हूँ। बहुत ज़्यादा है सर, बचपन से उनके साथ ही रहा हूँ मैं, भाई तो पापा के साथ रहा है। भाई तो पापा के साथ हाँ, रहा है, तो मम्मी और पापा एक रिटायर्ड फौजी हैं। हाँ। तो एक रिटायर्ड फौजी होने के जरिए जो डिसिप्लिन है वो फैमिली में अपने आप ही आ जाता है। हम्म। पर आप मम्मी के साथ रहे तो मम्मी का कितना, मतलब यदि मैं कंपेयर करूं तो पर्सनल लेवल पर जब मम्मी पापा दोनों कभी लड़ाई करें और ये हो कि ये तेरा बेटा और ये मेरा वो बेटा, तो होता है सर। तो वो होता है, कैसे होता है मतलब? वही है सर कि मम्मी ये बोलती है कि छोटा वाला, जैसे हर फैमिली में होता है लगभग, कि छोटा जो बच्चा होता है, बेटा या बेटी, वो मम्मी का होता है, बड़ा वाला पापा का होता है। ठीक है। वैसा ही है, तो बचपन से मम्मी के साथ रहा हूँ, तो मम्मी को ऐसा था कि ये मेरे साथ रहा है, बड़ा बेटा तो लग गया,
तो पापा ऐसे बोलते कि मेरा बेटा तो लग गया, ठीक तेरा है। बेटा बचा है अब। तो अभी क्या, अभी तो मम्मी ये कह सकती है कि मेरा बेटा तो तुरंत लग ही गया, ये तो हाँ। सबसे छोटा लगा है बल्कि। अच्छा, आप दोनों की एज में डिफरेंस क्या है, कौन यंग है? अभी भाई 2 साल बड़ा है, लेकिन नहीं वो नहीं नहीं, आज यदि हम दोनों का कट ऑफ देखेंगे तो उम्र वाइज जिस दिन ज्वाइन कर रहे हो आप, हम्म। तो भाई की भी लगभग यही एज रही है। हाँ, सेम 22 था वो भी। हाँ 22 था, लेकिन कौन कितने दिन पहले, कौन कितने दिन बाद में? मैं शायद, सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा पीछे हूँ उससे। मतलब 5-10 दिन आप छोटे हो। हाँ, तो मम्मी अब ये कह सकती हैं कि ठीक है, मेरे वाला आप वाले से पहले लग गया। कह सकती है। कह सकती है। वेल एनीवेज, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ, पेरेंट्स का थोड़ा बहुत कमिटेड होना, सिंसियर होना, बच्चों के लिए थोड़ा फर्म होना बहुत जरूरी है। हालांकि दोनों ही भाई बहुत क्रिकेट खेलते हैं, और ये कंप्लेंट जगदीश जी स्वयं कर चुके हैं कि यार ये बहुत क्रिकेट खेलते हैं। और मुझे लगता है भावना तो क्रिकेट खेले बिना रह भी नहीं सकता। उसके लिए तो ऐसा है कि उसे क्रिकेट खेले का नहीं जब तक वो जिंदा ही नहीं होगा। हम्म। उसे तो क्रिकेट खेलने पे ही नॉर्मेलसी आती है कि अब लगता है कि मैं थोड़ा नॉर्मल हूँ। अच्छा, आपका स्पोर्ट्स को लेकर के जो ये अलग से, मतलब हर तरह की स्पोर्ट, चाहे फुटबॉल हो, साइकिलिंग हो, आप तो लंबे समय तक मेरे पास साइकिल से ही आते रहे, हम्म। इसका भी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या योगदान रहता है? सर डेली लोगों से मिलते हैं, हर रोज वही तो लोग आते नहीं है, नए बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो नए नए लोगों से मिलते हैं तो उनसे बात करने का तरीका पता चलता है, और फिर ऐसे मतलब ओपन हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ओपन हो जाता हाँ। है मतलब। तो जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर्ड रखते हैं, उनकी बजाय जो बच्चे प्लेग्राउंड में अजनबी बच्चों के साथ अक्सर कम्युनिकेट करते हैं, मुझे लगता है उन लोगों को इंटरव्यू में 80 मार्क्स मिलना एक सामान्य बात है। आप यदि किसी को रिकमेंडेशन देना चाहो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज इन पर्टिकुलरली, मैं एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन थोड़ा लंबी हो गई है। हम्म। वो फ्रॉम आईआईटी बैकग्राउंड टू एनडीए, और फिर हम ग्रेजुएशन के दौरान भी लगातार पढ़ते रहे, तो हमारे पास लग्जरी थी टाइम की। हम्म। तो हमने आराम से उन 3 सालों का भी आनंद लिया है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई विद्यार्थी यदि बैंक एग्जाम्स की प्रेपरेशन करे तो वो लक्ष्य के मॉडल में प्रिपरेशन करे, मैं ये नहीं कहूँगा। हाँ, पर इंटरव्यू के प्रेपरेशन के लिए आपकी मोटी मोटी रिकमेंडेशन क्या हो सकती है, चूंकि आपका वैसे तो चौथा इंटरव्यू था, हम्म। और वैसे आपका ये पहला इंटरव्यू है बैंक का, उसमें आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? सर रिकमेंडेशन कैसे मतलब? मतलब आप किसी नए अभ्यर्थी को क्या सुझाव देना चाहोगे? यही है कि डरने की तो कोई बात है नहीं, एकदम फ्रेंडली रहते हैं वहाँ पे, तो खुद को एक्सप्रेस करना है, बस खुद की स्ट्रेंथ पे काम करना है, ठीक है। और बेसिक बैंकिंग जो नॉलेज है या अपने जो सब्जेक्ट्स हैं कॉलेज में उनकी नॉलेज होनी चाहिए बस। और क्या स्ट्रेंथ्स हो सकती है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ्स क्या थी, आपने क्या स्ट्रेंथ्स इंप्रूव की? स्ट्रेंथ्स तो सर सब्जेक्ट वाइज तो मुझे वैसे, जैसे मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, तो वो नहीं पूछेंगे, हाँ। वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी तो सर बोलने का ही था कि बोलते कैसे हैं, ठीक एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस कैसे करते हैं खुद को। एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हाँ। तो एक विद्यार्थी, क्योंकि आप भी ग्रुप का हिस्सा रहे हैं और आपने काफी लोगों को सामने देखा, तो एक मोटा मोटी आपको पता है कि जो ग्रुप आता है वो किस तरह का आता है। हम्म। आप ग्रुप पे थोड़ा कमेंट करना चाहोगे? सर ग्रुप तो सही, मतलब काफ़ी सही था, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सामने बैठ के हम सुनते हैं, तो किसी का इंटरव्यू चल रहा है जैसे, या किसी से आप बात कर रहे हो, तो राइट। उनकी कोई ऐसी खूबी होती है जो लगता है यार ये अच्छी चीज़ है, ये मैं पिक कर सकता हूँ, राइट। तो वो काम आती है बाद में आगे। मतलब आपको हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए। हाँ। इंटरव्यू प्रेपरेशन में जो ग्रुप हम एक्टिविटी लेते हैं और सब लोग मिलके जो सुनते हैं, हम्म। बजाय रिकॉर्डेड मॉक इंटरव्यूज के, हम्म। कितना रोल है? मतलब एक तो रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो आजकल हम ऑनलाइन बहुत देखते हैं, हर किसी का रिकॉर्डेड इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। उन रिकॉर्डेड इंटरव्यूज में और क्लासरूम में, एक लाइव क्लासरूम में बैठ करके सुनने में क्या डिफरेंस आता है? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइव जैसे मॉक इंटरव्यूज होंगे उनमें तो क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं, राइट। लेकिन अगर ऐसे सुनेंगे तो आप हर किसी से अलग सवाल पूछोगे, उसकी राइट। क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग है, उसकी लाइफ अलग उसकी रहेगी। लाइफ अलग है, उसकी सिचुएशन अलग हाँ, है। तो वो सुनते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ यार ये, उनको वो कैसे जवाब दे रहे हैं, उस चीज़ को कैसे राइट। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
वो मतलब एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट हाँ इंडिविजुअल और हर की लाइफ भी डिफरेंट है हम्म और उस लाइफ के कारण से उस व्यक्ति का इंटरव्यू भी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। जब हम इतने सारे लोगों के अलग अलग जवाब सुनते हैं तो आपके टाइम पर आरआरबी के टाइम पर सुरेंद्र भी आपके साथ थे एंड ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग राइट, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेलो। तो सुरेंद्र को भी ही गॉट आई थिंक उसके भी शायद आरआरबी में 80 प्लस स्कोर था, हम्म ही गॉट सम 82 और 84 मार्क्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट ही वाज 80 प्लस वाला। ऐसी स्थिति में कोई विद्यार्थी जब सुरेंद्र जैसा विद्यार्थी हो इतना नेचुरल फ्लो वाला हाँ और वो इंटरव्यू में ऐसा लगे कि यार ऐसा यदि कोई विद्यार्थी होगा तो मैं कैसे compete करूंगा, तो सुरेंद्र के टाइम पर आपको कैसा लगता था मतलब? सर थोड़ा तो होता था उसको देख के कि कुछ ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नेचुरल एकदम ही, कहीं घबराता नहीं है, कोई भी सवाल आता है, कोई सिचुएशन कोई ऐसा सवाल आ गया कि उसका जवाब नहीं पता, लेकिन फिर भी उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उससे कैसे निकलना है, वो पूरी बात करनी है उस हाँ पे, पूरी अगले बात दो करें। मिनट वो उस पर भी बात कर सकते हाँ हैं जो जो कि नहीं आता उसको। जो उन्हें नहीं आता है। अच्छा ये बताओ इसमें किसी सवाल का पक्का आंसर आना या नहीं आने पर उसको एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना इंटरव्यू में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? सर एक्सप्रेस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर चीज़ के सवाल, क्योंकि वो तो अगर मैं ऐसे कहूँ तो वो तो जो पैनल मेंबर्स हैं उनको भी किसी को नहीं है पूरी नॉलेज, राइट। तो जितना आप बता सकते हो उस चीज़ के बारे में, जितना आपको पता है आप खुल के बताओ। अगर आपको नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है कि उस चीज़ पे आपको निकाल देंगे, राइट। वो बस आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेट करना हाँ चाहिए। तो जैसे आपके साथ गणेश दाधीच थे, हम्म, वो भी अभी आज आईबीपीएस में सेलेक्ट हो गए हैं। आपके साथ सुरेंद्र भी थे, अदिति भी रहे हैं और भी अजीत भी रहे हैं। हम्म। अजीत से आपने क्या सीखा था? सर वो काफ़ी सिंसियर लगते हैं मुझे, राइट। बहुत ऐसे डेडिकेटेड, मतलब जो करना है उनको वो करना है, सिंसियर टाइप एकदम, राइट। टाइम से आना टाइम से टाइम जाना। से आना, टाइम से जाना, उनको देख के लगता है कि एक जेंटलमैन कैसा हाँ होता है, टिपिकली जेंटलमैन। ये बात अलग है कि सभी लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि उन 3 गुना में से एक ही लोग रखा जाएंगे, 2 लोग तो बाहर होंगे ही होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो इस उन 2 में हैं और किसी कारण से यदि सफल नहीं हो पाए हैं और एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट वो एग्जाम दे रहे हैं मेंस के लिए, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ नहीं बिगड़ा है, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप बिल्कुल मत घबराइए, गो फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और जिंदगी में यकीन मानिए कुछ भी छूटता नहीं है, जिस दिन आपको सफलता मिलती है उससे आपके जीवन की एक नई पारी शुरू हो जाती है। किसी की करियर की पारी कभी जल्दी शुरू हो जाएगी, किसी की थोड़ी देर से शुरू हो जाएगी। हम सबके जीवन की स्ट्रक्चर और आई मीन अपॉर्चुनिटीज कहानी बिल्कुल अलग है। जब मेरी जीवन कथा अलग है तो मैं दूसरों से मेरी जीवन कथा को कंपेयर भी ना करूं। यकीन मानिए हम सब की आत्मकथा हर दूसरे से अलग है, इसलिए उसे सेम टाइमलाइन के दायरे में लाने का प्रयास मत कीजिए। इसी के साथ उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं जो 10 तारीख और 12 तारीख को एसबीआई जूनियर एसोसिएट के लिए अपीयर हो रहे हैं और आपको भी आने वाली जो एग्जाम्स है एसबीआई पीओ उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी ही यदि ठीक ठाक रहा और आप यदि कमिटेड रहे, जिस तरह के सिंसियर बिहेवियर अभी तक आपका रहा है, यदि वो आगे भी कमिट कंटिन्यू करते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको और बहुत सारी इससे बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और स्पेशली थैंक यू जगदीश जी, आपने हम पे यकीन जताया और 4 सालों तक बच्चे को हमारे साथ जोड़े रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।